हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में बढ़ते हुए सिक्योरिटी ब्रीचेस की आखिर वजह क्या है। तो आपने भी कई बार नोट किया होगा कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हर इंसान को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कभी ना कभी। तो आखिर उसकी वजूहात क्या है, आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, हमें फेस करनी पड़ती है या पॉलिटिक्स को फेस करनी पड़ती है, आखिर उनकी वजूहात क्या है। तो बहुत बार आप लोगों ने भी ये चीज़ जानने की कोशिश की होगी, तो मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो पाकिस्तान में आखिर सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी कोई भी ब्रीच कर सकता है, उनके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो क्या होता है, लूप होल्स की वजह से हैकर्स का अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने खुद ऐसी साइट्स देखी है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत वीक थी। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट साइट्स है जहाँ पे जो है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी वीक थी। असल में क्या होता है, जब भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पर्सन की रखनी होती है तो उन सिस्टम्स को सिक्योर बनाया जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम सिक्योर नहीं है, कोई भी जो है उनकी इंफॉर्मेशन को आराम से जो है निकाल सकता है। इसलिए तो डेटा ब्रीच के बार बार केसेस सामने आते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, उनके डेटा ब्रीच हो जाते हैं। तो आपने भी कई बार ये चीज़ नोट की होगी कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डेटा है वो डार्क वेब पे सेल हो रहे होते हैं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, बहुत बार जो है इस तरह की न्यूज़ आ रही होती है आपके सामने। तो आखिर इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ पे लोग जो है सिक्योरिटी को सीरियस लेते ही नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं, जबकि ये असल में बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें आपका CNIC नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, अगर वो डार्क वेब पे सेल हो रहा है तो आप देखो ना आपकी कितनी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है। तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है जिसका IT बैकग्राउंड नहीं होता वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता। अब सबसे पहली बात तो ये देखते हैं, यहाँ पे जो है कोई डेटा सेंटर नहीं है। अब आपको तो नहीं पता ना कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐप जो है डाउनलोड की, अब मुझे नहीं पता कि वो जो है डेटा मेरा कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐप इंस्टॉल की, अब जो है वो फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं, वो जो है सर्वर कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है। अब मुझे तो नहीं पता ना उस इंसान ने क्यों ये ऐप बनाई है और उसका मोटिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका डेटा जो है निकालना चाह रहा हो और उसको जो है बाद में सेल आउट करे, आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हो वो किसी सर्वर में जाता है, सर्वर में जाके उसकी फाइल सेव होती है, तभी तो आप रिट्राइव करते हो। रिट्राइव मीन्स के जो है आपका डेटा कहीं पे पड़ा हुआ है तभी तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप किस तरीके से निकाल सकते। तो यही होता है ना कि आपको नहीं पता कि बीच में कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैकर बैठा हो वो आपका डेटा हैक कर ले, आपको तो नहीं पता ना। और बहुत बार ये होता है कि एक ले मैन को पता ही नहीं चल रहा होता, वो लिंक्स पे क्लिक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और आपको तो नहीं पता ना उस लिंक के पीछे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लिंक पे क्लिक किया और जो है उसकी इंफॉर्मेशन सारी उस हैकर के पास चलेगी। और ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग जिनको इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं होती वो लिंक्स पे क्लिक कर लेते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी न किसी हैकर के पास चली जाती है। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान में इस तरह के मसले क्यों आते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कंट्री की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उन सब चीज़ों को सिक्योर करना तो लाजमी है ना। लेकिन असल में यहाँ पे इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया जाता और जो कुछ लोग हैं ना गिने चुने, मैंने नहीं देखा वो पाकिस्तान में टिक पाए हैं। तो असल में क्या होता है, जब आप जो है इन सब टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेते फिर क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आपका डेटा जो है डार्क वेब पे सेल होता है। तो अब इसका सलूशन क्या है, सलूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है इस टॉपिक को सीरियसली ले। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं कोई वाकया हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको जो है इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है। कभी जो है रेलवे की साइट हैक हो जाती है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो जाती है। असल में क्या, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का, लेकिन क्या है यहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ले मैन को भी एजुकेट होना पड़ेगा और इस टॉपिक को सीरियसली लेना पड़ेगा। उसको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से सिक्योर करना है अपने आप को, अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना है।
और जो है किसी तरह की ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। तो असल में एजुकेशन जब तक आप लोगों को नहीं दोगे ये सब वाकयात होते रहेंगे। और मैंने पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी साइट्स देखी हैं जो कि हमेशा डाउन रहती हैं, जब भी इनको ओपन करो वो आपको डाउन ही मिलेगी। असल में ना इन सब टॉपिक्स को सीरियसली कभी लिया ही नहीं है, कभी उन वेबसाइट्स पे किसी से काम करवाया ही नहीं है, ना तो वो सिक्योर है, उनमें बहुत सारे लूप होल्स है। उनमें क्या होता है, आप अपने अकाउंट्स की भी डिटेल्स डाल रहे होते हो, अपना CNIC डाल रहे होते हो। अब आप खुद सोचो अगर यही डेटा डार्क वेब पे सेल होने लगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, एक नॉर्मल इंसान कभी भी ये काम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है जब तक गवर्नमेंट जो है इन सब टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेगी तब तक ये सब कुछ होगा ही, बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कभी भी एक इंडिविजुअल इंसान इन सब चीज़ों को नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो असल में ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, सिक्योरिटी ब्रीचेस होते रहेंगे, ये कभी भी थमने नहीं वाले जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन नहीं लेगी। बिकॉज ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, कभी भी एक इंडिविजुअल इंसान इन सब चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकता। थैंक यू।